सागर जी महाराज के चरणों में एक शामी निवेदित कर दुहे निवेदन करेंगे। हे महाराज श्री आज की मंगल विवरणी प्रारंभ करें। एक शामी महाराज जी, एक शामी महाराज जी, एक शामी महाराज जी। सभी बैठे। बोले पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूलनायक श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासनिक श्री वर्धमान स्वामी की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मनुष्य निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दी में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज जी की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन सब लोग यहाँ वर्तमान शासन एक भगवान महावीर स्वामी का गुणगान कर रहे हैं, अर्थात स्तुत्य, स्तोता, स्तुति और स्तुति का फल। यहाँ इसमें स्तुत्व वर्धमान स्वामी है। स्तोता देखा जाए तो पंडित भागेंद्र जी हैं, अर्थापत्ति से अपन सब उनकी स्तुति करने वाले हैं। और ये 8 छंद में रची हुई जो पद वाक्यात्मक रचना है वह क्या है? स्तुति है। और इसका फल है संबर पूर्वक निर्जरा का होना, पुण्य की प्राप्ति का होना, विघ्नों का अंत होना और अपने आत्म स्वरूप का क्या होना? बोध होना। तो प्रथम छंद में भगवान के केवल ज्ञान की महिमा जानी थी कि भगवान महावीर नाम के तो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, लेकिन जिनमें निर्मल केवल ज्ञान पाया जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान जैन दर्शन ने स्वीकार किया है, बौद्ध दर्शन ने भी स्वीकार किया है। लेकिन जैन दर्शन का केवल ज्ञान जो है वह पदार्थ को उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों से साथ ही जानता है। और बौद्धों के यहाँ मात्र पर्याय को जानता है, द्रव को नहीं जानता और गुणों को नहीं जानता। और अपने भगवान का जो केवल ज्ञान है द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों को एक साथ क्या कर लेता है? जान लेता है। जैसे अपन समझें कि आपसे कहें कि देखो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की एक अपन ले लें, शक्कर को ले लें। शक्कर जो है वो पुद्गल द्रव्य है। अब आपसे कहें कि उसका हमें मीठा उसका क्या है? पर्याय है। रस क्या है? गुण है। मीठा उसकी क्या है? पर्याय है। सफ़ेद आदि होना वर्ण गुण की क्या है? पर्याय। अब हमें वर्ण गुण भी नहीं चाहिए, रस गुण भी नहीं चाहिए, मात्र शक्कर द्रव्य लेके आओ। क्या चाहिए हमें? मात्र शक्कर नाम का द्रव्य चाहिए, उसका रस नाम का गुण नहीं चाहिए, उसकी कोई पर्याय नहीं चाहिए, वर्ण गुण नहीं चाहिए, वर्ण गुण की कोई पर्याय नहीं चाहिए। क्या ला सकते हैं क्या? कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको कितना भी कुशल क्यों ना हो, वो कभी क्या नहीं कर सकता? उसको अलग नहीं कर सकता। द्रव्य से कभी गुण और उनसे कभी पर्याय पृथक नहीं होती हैं। इन बौद्धों के यहाँ द्रव्य और गुण से रहित मात्र किसको मानता है? वो पर्याय को मानता है। इसलिए वैसा केवल ज्ञान नहीं जिस केवल ज्ञान में चेतन और अचेतन दोनों तरह के अनंत पदार्थ
एक साथ उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य गुण पर्याय से सहित होते हैं, वह कौन कहलाता है? भगवान का केवल ज्ञान कहलाता है। वह केवल ज्ञान हम सबका क्या करे? मार्गदर्शन करे। जैसे सूर्य के उदय होने से सारे पदार्थ स्पष्ट दिखने लगते हैं, वैसे ही भगवान केवल ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ एक साथ झलकने लगते हैं। 343 घन रज्जु प्रमाण लोकाकाश है, और अलोकाकाश तो क्या है? अनंत है। ऐसे अनंत आकाश का एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो भगवान के ज्ञान में झलक ना रहा हो, अर्थात सबको वो क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष देख रहे हैं और जान रहे हैं। फिर इसके बाद में दूसरे छंद में देते कि भगवान की प्रतिमा हमें क्या शिक्षा देती है, भगवान की जो मूर्ति होती है वो हमें क्या शिक्षा दे रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था, हे भगवान, आपकी जो प्रतिमा है वह आपकी जो मूर्ति है वह हमें 4 प्रकार की शिक्षा दे रही है। सबसे पहली शिक्षा ये है कि वह आपके नेत्र जो हैं लाल नहीं है, जो हम मनुष्यों के अंतरंग बहिरंग क्रोध के अभाव को क्या कर रही है? प्रकट कर रही है कि आपने मोहिनी कर्म का नाश कर लिया है। अंतरंग में भी क्रोध नहीं है और बाह्य में भी क्रोध नहीं है। फिर इसके बाद में आपके नेत्रों में परिस्पंदन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो है छाओसम ज्ञान को नाश कर दिया है, छायक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए कोई भी इंद्रिय का विषय आपकी अनुभूति में नहीं आएगा। फिर इसके बाद में आपकी जो प्रतिमा है प्रस्मितमयी है, यानी कि वह है शांति के द्वारा रची गई है, यानी उसमें जो परमाणु है, जो आकृति है, उसके सारे परमाणु शांत हैं। कैसे हैं? शांत हैं, अर्थात इतने शुद्ध हैं, उनमें कोई भी कसाय का लेश मात्र भी नहीं है। जैसे उनके संपर्क में आते हैं तो हमें भी शांति का क्या होता है? अनुभव हुआ करता है। फिर वो कैसी है? अत्यंत निर्मल है, 18 दोषों के अभाव को क्या कर रही? वो प्रकट कर रही है, इसलिए क्या है? वो अत्यंत निर्मल है। ऐसे निर्मल भगवान आपकी जो आकृति है और नेत्रों में क्या है? बसी रहे, अर्थात नेत्रों में दृष्टि में बनी रहे, जिससे हम क्या कर सकें? अपना धर्म ध्यान अच्छे से कर सकें। तो भगवान की प्रतिमा को देख करके हमें इतनी सारी शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हो क्या? जब हम लोग पाठशाला पढ़ते थे, 6वीं की बात है, तो उस समय ऊधम करना हम लोगों का स्वभाव था, और पंडित जी भी कहते थे बच्चे ऊधम नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे, यानी ऊधम करने। लेकिन ऊधम करने में पढ़ाई कराते थे। वो कहते थे अजय बताओ भगवान किन किन को बनना, तो हम लोग हाथ उठा देते। तो यदि भगवान बनना है तो जैसे भगवान बैठे वैसे बैठ जाओ। पहले भगवान जैसे बनना है तो भगवान जैसे क्या करो? पहले बैठो। जब तक भगवान जैसे नहीं बैठोगे तब तक उन जैसे बन भी नहीं पाओगे। अच्छा सब लोग बैठ जाओ, तो हम लोग भी अपनी पालथी लगा के हाथ पे हाथ और पैर में पैर फंसाए और ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाते थे। तब पंडित जी अपना काम कर लेते थे। उतने में क्या करा लिया उन्होंने? कोई ना कोई पाठ पढ़ा देते थे। तो कहने का प्रयोजन है, हम प्रतिमा को देखते हैं, हमें उन जैसा बनने की हमें क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए। वो हमारे स्वभाव का ज्ञापक है कि तुम जो है पहले जो है हम आप जैसे मनुष्य थे, लेकिन अब आप हमारे क्या हैं? भविष्य हैं। भगवान के सामने हम 2 चीज़ें जानते हैं, हे भगवान मैं आपका अतीत खड़ा हूँ, लेकिन आप मेरे क्या हैं? भविष्य हैं। हमें आप जैसा क्या है? बनना है। ऐसे जब भाव आते हैं और उनकी जब आकृति को देखते हैं तो हमें अपने इस औदारिक शरीर पर गिलानी आती है। हे भगवान आपका शरीर 7 धातु से रहित है और हमारा उससे सहित है।
आपकी आत्मा जो है विकारी भावों से रहित है और हमारी आत्मा विकारी भावों से सहित है। आप मुनि अवस्था में घोर उपसर्गों को सहन करते हुए आप क्या हैं, विचलित नहीं हुए, और आज हम एक मच्छर से भी क्या हो जाते हैं, डिग जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आपने ठंडी और गर्मी को पहाड़ों पर रह कर के सहन किया है और आज हम कहाँ, बंद कमरे में रहते हुए भी कपड़े पहनते हैं। एक बार एक व्यक्ति आए, ठंडी की बात है अभी, और वो करीब 14 कपड़े पहने थे। कितने? 14 कपड़े पहने थे। और आते ही साथ में भैया वृत्ति करने के लिए उन्हें अपने हाथ के ग्लव्स उतारे और भैया वृत्ति करने लगे। कहने लगे महाराज आज तो ठंडी बहुत कम है। हम लोग स्कूल में रुके और वो कितने कपड़े पहने, और 2 तो ने उतार दिए, ग्लव्स उतार दिए, 12 कपड़ा पहने, और इसलिए आज क्या कह रहे हैं, हमने कहा एक काम करो पूरे उतारो, हमारे जैसे लंगोटी पे आ जाओ, तो मालूम चलेगा कि ठंडी कम है कि ज़्यादा है। यानी कि हमें उस समय गिलानी आनी चाहिए कि देखो हमारे जैसे हीन सहनन वाले ये भी हैं और एक मैं हूँ, और ये इतनी ठंडी में माँ तो एक लंगोटी पर, माँ लकड़ी के तख्ता पर क्या है, बैठे हैं, लेटे हैं, और मैं इतने कपड़े पहनने के बाद भी क्या कर रहा हूँ, ठंडी का अनुभव कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये प्रतिमा हमें अपने स्वभाव को जानने की क्या करती है, शिक्षा दिया करती है। इसलिए अब यहाँ पर दे रहे थे कि हे भगवान आपकी क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कसायों का अभाव हो जाता है, क्योंकि आपने कसायों का अभाव नहीं किया है, उनके जो कारण है उन कारणों का आपने क्या कर दिया, अभाव कर दिया। जब कारण का अभाव हो जाता है तो तदजन कार्य का भी क्या होता है, अभाव हो जाता है। क्रोध का कारण इच्छा पूर्ति बाधा, आपने अपनी इच्छाओं को क्या कर लिया था, जीत लिया था। मान का कारण था पर पदार्थों में कर्तृत्व भोक्तृ स्वामित्व बुद्धि का होना, आपने उनको क्या कर लिया था, जीत लिया था। आप अपनी आत्मा में ही करता है, हम उसी के भोक्ता हैं, उसी के हम क्या हैं, स्वामी हैं। अपने कर्ता भोक्ता और स्वामी है, पर के नहीं है। फिर इसके बाद में मायाचार का कारण होता है। सबसे पहला मायाचार का कारण दिया है नास्तिकता का होना, अपने किए पर विश्वास नहीं होना, आश्रय और बंध तत्व पर श्रद्धा नहीं होना, अर्थात अपने कमी का बोध नहीं होना। ये क्या है, मायाचार के क्या है, कारण हुआ करते हैं। छल कौन करता है, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है वो क्या करता है, छल करता है, और जिसको अपने आप पर विश्वास है वो कभी छल नहीं करता है। जिसको आश्रम बंध पर श्रद्धान है, हम कितना भी छिपके कोई भी कार्य करें, लेकिन कर्म बंध से मुझे कोई बचा नहीं सकता है। जैसा मन वचन काया परिणमन करेगा तत्काल कर्म के परमाणु आएंगे और हमारी आत्मा से बंध को क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इसको मायाचार से बचना है तो सबसे पहले हमें अपने किए पर श्रद्धान होना चाहिए। हमें अपने पुण्य पर अथवा अपने पाप पर विश्वास होना चाहिए। पुण्य का उदय है तो बगैर छल बगैर कपट करे वस्तु मिल जाएगी, और पुण्य का उदय नहीं है, हम कितना भी छल कर लें वस्तु को हम लाभ नहीं ले पाएंगे। रावण ने छल से सीता का हरण तो कर लिया, वस्तु को प्राप्त तो कर लिया, क्या भोग पाया, क्या भोग पाया सीता को, अरे छू तक नहीं पाया। फिर इसके बाद में दुर्योधन ने जुआ में छल करके इंद्रप्रस्थ आदि राज्य को ले तो लिया, क्या भोग पाया, क्या उसको, क्या उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए छल कपट से कभी भी कोई भी संपदा हमें अर्जन नहीं करना चाहिए। हमारा पुण्य का उदय होगा पुरुषार्थ से मिल जाएगी, और पुण्य का उदय नहीं है तो क्या होगा,
मिल भी नहीं पाती है। इसी प्रकार से लोभ है। लोभ कषाय का मूल कारण क्या है? लोभ कषाय का मूल कारण होता है आसक्ति, ममत्व का भाव होना। जहाँ आसक्ति है, जहाँ ममत्व का भाव होता है, वहाँ लोभ की उत्पत्ति होती है। और लोभ के दो बेटियां हैं, एक का नाम है आशा और एक का नाम क्या है? तृष्णा। ये दोनों बेटियां इतनी कुशल हैं, इतनी कुशल हैं कि अपने पिता को दुर्गति की ओर ले जाती हैं। आशा और तृष्णा में कितना अंतर है? आशा का अर्थ हुआ करता है पंच इंद्रिय की विषय भोग की सामग्री मुझे निरंतर क्या है जो मिली है वो कम ना हो। जो हमें पंचेंद्रिय के विषयों की सामग्री मिली है वो कम ना हो, ये आशा है। और ये सामग्री निरंतर बढ़ती रहे, उसका नाम क्या है? तृष्णा है। आशा में वस्तु कम ना हो और तृष्णा में क्या हो? वो बढ़ती रहे। ये आशा और तृष्णा किसकी बेटियां हैं? ये लोभ की बेटियां हैं। इनके कारण से हमारी आत्मा में लोभ उत्पन्न होता है। और जो अनित्य भावना का चिंतन कर लेता है, लोभ को जीतने का एक ही तरीका है, एक अनित्य भावना का चिंतन और दूसरा अंतराय कर्म के छौसम का चिंतन। जैसे ही हम अंतराय कर्म के छौसम का चिंतन करते हैं, मेरा भोगांतरय कर्म का छौसम है और भोगांतरय कर्म का छौसम होगा, लाभांतरय कर्म का छौसम होगा तो और वीर्यांतरय कर्म का छौसम होगा तो वस्तु को हम भोग लेंगे। यदि लाभांतरय कर्म के छौसम से वस्तु का लाभ हो गया, भोगांतरय कर्म के छौसम से भोग में आ गई और भोगांतरय के छौसम से भोग में आ गई और वीर्यांतरय कर्म का छौसम नहीं है तो क्या है? खाने के बाद भी वस्तु पचेगी नहीं। क्या होने के बाद में? मिल भी गई है, हमने उसको क्या है? ग्रहण भी कर ली है, लेकिन वीर्यांतरय कर्म का छौसम नहीं है, शक्ति नहीं है, सो हम उसको क्या नहीं कर पाए और बीमारी का जन्म हो जाता है। या तो गैस बनेगी या पेट फूल जाएगा या उल्टी हो जाएगी या फिर आपको पेट में दर्द आदि हो जाएगा। इतनी सारी विपत्तियाँ आएंगी। क्यों? आपका क्या नहीं था? शक्ति नहीं थी उस वस्तु को क्या करने की? भोगने की। इसी प्रकार से अंतराय कर्म का चिंतन करते हैं तो लोभ अपने आप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अनित्य भावना का चिंतन, न वस्तु नित्य है और न भोगने वाला नित्य है, दोनों को एक ना एक दिन क्या होना है? नष्ट होना ही होना है। वो हमारे काम में नहीं आएगी। एक घटना याद आती है, गांव की घटना है। हम लोग गांव पे रहते थे तो पानी भरने जाना पड़ता था कुआं पर, क्योंकि शुरू से ही कुएं का पानी परिवार वाले माता पिता बब्बा आदि पीते थे। तो पानी भरने गए तो हमने पूछा, वो लोधी समाज की थी, हमने कहा काकी कक्का नहीं दिख रहे बहुत दिन से, दुकान पे भी नहीं आए हैं और दिखे भी नहीं हैं, तो तबीयत तो ठीक है कि नहीं है? तो बड़े अच्छे से कहती हैं वो, अरे भज्जा क्या बताएं। नहीं क्यों काकी क्या हो गया? अरे भैया बहुत परेशान है, ना तो भी नौने हो रहे और न कछू। नौने का मतलब ना तो वो ठीक हो रहे हैं और ना कछू मतलब ना मर रहे हैं और ना। कौन कह रही है? उन्हीं की पत्नी उनसे कह रही है। तब हमने उनसे कहा, हमने क्यों, जब शादी भाई थी तब कैसे थे वे? सोच लो तुम लोग भी, जब बीमारी आती है तब क्या सोचते हो आप लोग? न ठीक हो रहे हैं और ना, यानी जो वस्तु हमें इष्ट थी वही वस्तु आज हमें क्या है? अनिष्ट लगने लगती है। क्योंकि जिसे हम उत्साह से अपनाते हैं, एक समय बाद वही वस्तु हमें गिलानी का क्या है? कारण बनती है। अब ऐसे वस्तुओं में क्या आसक्ति रखना?
अर्थात ये अनित्य है, पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। जहाँ ये श्रद्धान होता है वहाँ लोभ कसाय क्या होती है, अपने आप ही क्या है, कम हो जाती है। अर्थात चारों प्रकार का लोभ शांत हो जाता है, चाहे इंद्रिय जन्य लोभ हो, चाहे जीवन का लोभ हो, चाहे आरोग्य का लोभ हो, चाहे उपभोग का लोभ हो। ये चारों प्रकार के लोभ एक अनित्य भावना का चिंतन करने से शांत होते हैं। इसलिए हे भगवान, आपने इन चारों प्रकार के लोभ को क्या कर लिया था, जीत लिया था। जब एक सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाला विदेशी वहाँ आया और भगवान जब पैदल चले थे तो रेत में उनके पैर के क्या है, निशान बन गए थे। उन निशानों को देख करके आश्चर्यचकित हो गया, इसको तो 3 लोक का राजा होना चाहिए, परंतु ये व्यक्ति पैदल। आश्चर्य उसको, और उसको इतना लगा, इतनी गिलानी आई कि मुझे देखना चाहिए मैंने जो अध्ययन किया है वो गलत है कि सही है। उन पद चिन्हों को देखते गया तो महावीर भगवान काउत्सर मुद्रा में क्या थे, खड़े थे। देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि नहीं, मैंने जो पढ़ा है वो ज्ञान फेल है, क्योंकि इसको तो क्या होना चाहिए, महाराजा राजा होना चाहिए, महलों में रहना चाहिए। और उसने सोचा ऐसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं, जीना कोई मतलब नहीं, और आत्महत्या के लिए सोच लिया। आत्महत्या के लिए समुद्र में कूदने वाला था। इतने में देव आए और देवों ने उसको रोक लिया और रोक करके कहा, संबोधा, तेरा ज्ञान सही है। क्या है, तुम्हारा ज्ञान सही है। इन्होंने सबको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ये वीतरागी हैं, अर्थात एक राजा की ही बेटे थे। इनके यहाँ 15 माह तक 10.5 करोड़ रत्न डेली वर्षे हैं, रोज 15 माह तक वर्षे हैं। उन सबको इन्होंने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। ये वीतरागता का प्रभाव है। जब उसने देवों के द्वारा वो वाणी सुनी तो उसने हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा और उन्हीं के सामने क्या हो गया, वो दीक्षित हो गया। उसने भी क्या कर दिया, सारा परिग्रह छोड़ दिया। किसको देख करके, सिर्फ मूर्ति को देख करके, क्योंकि तीर्थंकर मुनि अवस्था में कभी बोलते नहीं है। कौन, जो तीर्थंकर की प्रकृति वाले होते मुनि अवस्था में बोलते नहीं, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है। तो सिर्फ किसको देखा उसने, उनकी मूर्ति को देख करके। एक विदेशी सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाला देवों से मां संबोधन पा करके उसने भी क्या किया, उसका परिग्रह आदि का त्याग करके उन्हीं से वो क्या हो गया, दीक्षित हो गया। तो ये भगवान की प्रतिमा का क्या है, प्रभाव हुआ करता है। अब आगे दे रहे हैं, नमन्ना केंद्राले मुकुटमणि वहाजाल जटिलम लसत पादाम्भोजे द्वयमेह यदियम तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम् लसत पादाम्भोजे द्वयमे यदियं तनुभृता। भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतिमपि।
महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। इसमें दे रहे हैं नमत यानी झुके हुए, नमत यानी झुके हुए, आकेंद्राली, आकेंद्र अर्थात इसका मतलब होता है नमन यानी झुकी है, नाक यानी होता स्वर्ग, इंद्र आने स्वर्ग का इंद्र, आली यानी पंक्ति, आली का अर्थ होता है पंक्ति, झुके हुए नाक यानी स्वर्ग के इंद्रों का जो समूह था, जो उनकी पंक्ति थी इंद्रों की, उनने जैसे क्या किया था, नमत यानी झुके हुए थे, मुकुट उनके मुकुटों में लगी हुई मणि, भा यानी कांति का, जाल यानी समूह से क्या थी वो, जटिलम यानी शोभायमान थी, क्या थी वो, शोभायमान थे, लसत यानी सुशोभित, लसत यानी सुशोभित, पादाम भोजे द्वयम दोनों चरण कमल, यही यानी इस संसार में यदि यम जिनके तनुभृताम शरीरधारी प्राणियों के भवत यानी संसार संबंधी जो ज्वाला है यानी दुख है, उसकी शांति के लिए जलम प्रभवति जल के समान समर्थ हैं, अथवा स्मृतम अपि उनका नाम मात्र का स्मरण भी क्या करता है, संसार की ज्वाला को शांत कर देता है। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के क्या हो, मार्गदर्शक हो, गामी हो। पूरा अर्थ हो जाएगा, जिनके चरण कमल में झुके हुए देवेंद्रों के मुकुटों की कांति से शोभायमान हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं, भगवान के चरण कमल। जैसे ही देवों ने अपना माथा झुकाया, उनके मुकुट में जो मणि लगी हुई थी, उनकी कांतियों से उनके दोनों चरण क्या होने लगे, शोभायमान होने लगे। और जैसे वो शोभायमान हुए तो उनके विषय में कह रहे हैं, इस जगत में ऐसे भगवान का स्मरण मात्र करने से, क्या करने से, स्मरण मात्र करने से, स्मृति में लाने मात्र से संसार की दुख रूपी अग्नि क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। क्यों, भगवान का नाम जल के समान है। जैसे ही अग्नि के लिए जल का संपर्क आता है और अग्नि क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। अच्छा ये बताओ, ठंडे पानी से अग्नि बुझती है कि गर्म पानी से बुझती है? जिस अग्नि से पानी गर्म हुआ है, अग्नि का तापमान और जल का तापमान बराबर है, इसके बावजूद भी वही खौलता पानी यदि उसी अग्नि पर गिर जाए तो क्या होता है, वो अग्नि को शांत कर देता है। यानी जल जो है अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, चाहे वो ठंडा हो चाहे क्या हो, गर्म हो, शांत करने का स्वभाव है। ऐसे ही भगवान आपका नाम मात्र का भी स्मरण करते हैं तो हमारे संसार की दुख रूपी जो ज्वाला है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, शांत हो जाया करती है। इसीलिए संसारी प्राणियों के लिए भगवान का नाम जल के समान है, अर्थात जो संसार के दुखों से क्या हैं, दुखी हैं, उनके लिए नाम मात्र का स्मरण क्या कर देता है, शांति का अनुभव करा देता है। कैसे हैं वो भगवान? जिनके चरणों में 100 इंद्र झुके थे। कितने इंद्र? क्योंकि नाक यानी स्वर्ग होता है और वहाँ के जो इंद्र हैं अर्थात 98 तो होते हैं देवगति संबंधी। कितने? देवगति संबंधी चारों निकाय के 98 देव होते हैं। एक मनुष्यों का होता है कौन? चक्रवर्ती। और त्रिंचों के अंदर कौन होता है? शेर होता है।
ऐसे 100 इंद्र भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। जब उनके मुकुटों में जो मणि लगी थी और जैसे उनने झुकाया, उनके चरण क्या होने लगे, शोभायमान हुए। उन सुशोभित चरणों का जैसे हम स्मरण करते हैं, हमारे सारे दुख क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये स्वभाव होता है। माँ वात्सल्य का प्रतीक होती है और पिता डर के प्रतीक होते हैं। जब आपको कोई भी संकट आता है तो किसको करते हो, पिता को स्मरण में लाते हो। और जब डर लगता है तो पिता को, और जब कोई दुख आता है तो माँ को क्या करते हो, स्मरण करते हो। यानी यहाँ पर जो है तीर्थंकर भी हैं, इनके नाम का स्मरण करने मात्र से सारे पाप क्या होते हैं, सारे दुख क्या होते हैं, दूर होते हैं। तीव्र कर्म का उदय हो, हमने एक दिन आपको बताया था, तीव्र कर्म का उदय है। और साथ में पाप की सारी सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है, कोई भी नहीं है। ऐसे समय में हम कैसे पाप से बचें, तो उस समय हम अपने आप के लिए, हमने आपको बताया था, हम 4 टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। भगवान के केवल ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है। जैसे भगवान की स्मृति लाते हैं तो हमारा तीव्र हृदय भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। काश मेरे गुरु मेरे साथ इस समय होते। हम जैसे गुरु को स्मृति में लाते हैं, उस समय भी हमारा पाप कर्म मंद पड़ जाता है। और फिर माँ को स्मृति में लाते हैं, पिता को स्मृति में लाते हैं, और सेवा करने वाली जो श्रावक हैं उनको स्मृति में लाते हैं। इस अवस्था में ये श्रावक गण मुझे देखेंगे तो इस समय मुझसे क्या कहेंगे। उस समय क्या होता है, वो पाप कर्म क्या हो जाता है, मात्र स्मृति में मात्र लाने से, श्रद्धा का विषय मात्र बनाने से वो सब कुछ क्या होता है, शांत हो जाता है। ये भगवान के नाम की क्या है, महिमा हुआ करती है कि हम किसी भी अवस्था में हों, हमें निरंतर उनके नाम का स्मरण, उनके नाम का क्या करना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए। देखो चक्रवर्ती को जब व्यंतर ने फल का प्रलोभन दिया और बीच समुद्र में विक्रिया से उसने फल का बगीचा दिखा दिया और उनके जहाज को क्या कर दिया, रोक दिया, तब चक्रवर्ती क्या पढ़ने लगा, नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। और जैसे उसने नमोकार मंत्र का स्मरण किया, 23,000 देव चक्रवर्ती की रक्षा के लिए क्या हो गए, खड़े हो गए। अब उस व्यंतर ने सोचा अब इसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, जब तक ये मंत्र का स्मरण करता रहेगा हम बदला नहीं ले पाएंगे। अब इसको क्या किया जाए, इस मंत्र का अपमान करा दिया जाए। और जैसे ये मंत्र का अपमान करेगा सारे देव क्या हैं, छोड़ के चले जाएंगे और मैं क्या करूँगा, बदला ले लूँगा। तो बदले की भावना से कई बार ही हमारा पुण्य क्षीण कराते हैं। और उसने कहा कि देखो तुम जो मंत्र जाप कर रहे हो, इस मंत्र को पानी पर लिखें और लिख करके क्या रख दें, पैर रख दें, बस हम आपका रास्ता छोड़ देंगे। लोभी के वशभूत होकर के उसने जिस मंत्र से उसकी रक्षा हो रही थी, स्मरण मात्र करने से सारे देव उसकी सेवा में थे, लेकिन उसी मंत्र का उसने क्या कर दिया, पानी पर लिख करके जैसे अनादर किया, सारे देव चक्रवर्ती को छोड़ के चले गए, पूरा पुण्य क्षीण हो गया। और व्यंतर ने उसी समुद्र में उसको क्या कर दिया, डुबा दिया। व्यंतर कौन था, चक्रवर्ती का रसोइया था, अर्थात उसने खीर बनाई थी और जैसे ही परोसी और उसने क्या कर लिया, हाथ डाला और हाथ से क्या की,
तो गरम खीर में हाथ डाले तो हाथ क्या है, जल गए। वही गरम खीर किस पर कुलिल दी, रसोइये पर कुलिल। अब रसोइया उस समय कुछ नहीं कर सकता, चक्रवर्ती का राजा है। उस समय उसने भाव बना लिए, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। और मर के क्या बना, व्यंतर बना। और व्यंतर बनने के बाद उसने अवधि ज्ञान से जान लिया अब इनका हम कैसे पुण्य क्षीण करें, हम कैसे अपना बदला लें। इसीलिए स्मरण हमें निरंतर होना चाहिए। किनका, किनका, भगवान का नाम निरंतर स्मरण में होना चाहिए, लेकिन रहता नहीं है। किनका, भगवान का नाम स्मरण में रहता है क्या, रहता है। जितनी स्मृति इंद्रिय के विषय भोगों की रहती है, क्या उतनी स्मृति हमें भगवंतों की है क्या। आपको अपने रिश्तेदारों का बायोडाटा, लगभग 15-20 का बायोडाटा तो याद होगा कि नहीं होगा, है। बर्थडे याद होंगे, एनिवर्सरी याद होगी, पुण्यतिथि याद होगी, ये सब याद होंगे। लेकिन तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, कहाँ उनका जन्म है, कौन उनके माँ थे, कौन उनके पिता थे, अर्थात कब उनने दीक्षा ली है, किस कारण से दीक्षा ली है, उनके वैराग्य में क्या निमित्त बना था, क्या आपको याद है ये। अब विचार करो, आप जिन एड्रेसों को स्मृति में लाते हो उससे पुण्य बंद होता कि पाप का बंद होता। यदि हम कल्याणकों की तिथियों को उनके जन्म स्थानों की स्मृति में लाएंगे तो पाप का बंद होगा कि पुण्य का होगा। अब आप अपनी स्मरण शक्ति का सदुपयोग कर रहे कि दुरुपयोग कर रहे, बोलो क्या कर रहे हैं, सदुपयोग की दुरुपयोग, दुरुपयोग हो रहा है। हम इस मार्ग में जब आए और आकर के हमने जब पढ़ना प्रारंभ किया तब हमें ये लगा कि वास्तव में हमने कॉलेज की पढ़ाई में 4 साल व्यर्थ गंवा दिए, एक भी अक्षर काम नहीं आया। किसका, कॉलेज का। इतनी सारी पुस्तकें रटी थी लेकिन उनमें से एक भी काम में नहीं आया। यहाँ हमें नमोकार मंत्र से क्या करना पड़ा, सीखना पड़ा। तब यही कहते थे महाराज, काश 2 साल पहले और आप मिल जाते तो हम और कितना सारा सीख लेते, कितना अच्छा तैयार कर लेते थे। तो महाराज कहले, जब जागे तभी सवेरा, अर्थात जब समझ आए तभी आपके लिए क्या है ये। तो स्मृति का हमें याद रखना चाहिए। हे भगवान, आपका जो नाम है स्मरण करने मात्र से ये दुखों को क्या कर देता है, शांत कर देता है। दुख का कारण होता है इंद्रिय विषय, विषयानुराग होता है, और सुख का कारण होता है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, दुखों को जीत लिया है। उनकी जब हम स्मृतियों को अपने जीवन में लाते हैं, अपने आप में उतारते हैं, उनतर उपयोग ले जाते हैं, तो हमारी सहन शक्ति क्या है, बढ़ती चली जाती है और दुख होते हुए वे दुख होते नहीं है। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर चलते हैं। धर्म सभा, राजा रिपुमर्दन के राज्य में धर्म सभा चल रही है और तत्व चर्चा चल रही है। राग में वैराग्य की क्या है, वहाँ पर पराकाष्ठा है, और वैराग्य में राग की भी पराकाष्ठा है। अमर ने समस्या रखी थी, समाधान सुंदरी ने दिया। सुंदरी ने समस्या रखी, अमर ने समाधान दिया, फिर अमर ने रखी, फिर सुंदरी ने रखी, फिर सुंदरी ने समस्या रखी, दूसरे कुमार ने उत्तर दिया। अब अगला कुमार पुनः उसकी क्या करता है, परीक्षा लेता है और वो समस्या रख देता है कि दोहा बोल देते हैं, आदि हटे ते जुटे रहो, अंत हटे तो दुखदाई, मध्य हटे तो पेट भरो, पावन है नाम भाई। यानी 3 अक्षर का ऐसा नाम जिनके लिए
हमारे आर्य पुरुषों ने अपने आत्म कल्याण का स्थान बनाया है और जिसका अंतिम अक्षर हट जाता है तो वह जिसको भी मिलता है उसे कष्ट का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। और यदि उसका पहला अक्षर हट जाता है तो यदि हम उसमें लीन होते हैं तो पुण्य का बंध भी होता है और पाप का भी बंध होता है। विषय परिवर्तन होता है तो पाप का बंध है और विषय शुभ होता है तो पुण्य का बंध होता है। और यदि उसका बीच का अक्षर हट जाता है तो उसको खाने से हमारा पेट भर जाता है। अर्थात वो क्या है, जैसे ये कहा तो सुंदरी जैसी उत्तर देने वाले थे लेकिन सुर सुंदरी ने उत्तर नहीं दिया। दूसरी उसकी जो छोटी बहन थी वह छोटी बहन खड़ी होकर के निवेदन करती है राजन से कि राजन क्या मैं उत्तर दूं? तब राजा मना कर देते कि नहीं, आज जैसे यहाँ अमर की जगह दूसरे कुमार ने उत्तर दिया है ऐसे यहाँ और भी कन्याएं हैं वो उत्तर देंगी जो गुरुकुल में नहीं पढ़ी हुई है। उनमें से एक कन्या बैठी हुई थी, हाथ जोड़ करके खड़ी होती है, राजा जी को प्रणाम करती है, गुरुजी को प्रणाम करती है और कहती है आप सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं इस समस्या को हल कर सकती हूँ, मैं उत्तर देती हूँ। और राजा ने कहा हाँ दो बेटी उत्तर। तो उसने कहा वो 3 अक्षर का शब्द है भारत। क्या है? भारत है। जिस भारत क्षेत्र को तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने अपने आत्म कल्याण का साधन बनाया है, अर्थात जहाँ सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर कल्याणक हैं, भारत के अलावा कहीं विदेश में कोई भी तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, सिद्ध क्षेत्र नहीं मिलेगा, कल्याणक भूमि नहीं मिलेगी। इसलिए वो क्या है, भारत शब्द है। अंत का ता हट जाए तो भार भरमेश दुखदाई होता है। क्या होता वो? दुखदाई होता है, कष्ट देने वाला होता है। इसलिए भार किसी को रखना नहीं चाहिए। फिर उसने कहा यदि हम आगे का भा हटा देते हैं तो रत शब्द होता है। यदि पंच परमेष्ठियों में कोई लीन होता है, रत होता है तो पुण्य का संचय करता है, और 5 इंद्रिय के विषयों में रत होता है, लीन होता है तो पाप का बंद हुआ करता है। और फिर इसके बाद में बीच का राक्षर कट जाए तो भात बनता है, और भात से क्या है, पेट भरता है। यानी प्रथम आहार यदि हुआ था तो किसका हुआ था? क्षीरान्न, यानी कि धान के चावल का ही क्या हुआ है, अधिकांश तीर्थंकरों का आहार किससे हुआ है? चावल से हुआ। तो भात खाने से क्या होता है, हमारा पेट भर जाता है। जैसे ये कहा राजा आश्चर्यचकित, उनके जो गुरु थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। सब ने तालियां बजाते साथ साथ में क्या कर लिया, हाथ जोड़े और कहते हैं धन्य है हमारे नगर में ऐसी भी कन्याएं हैं जो गुरुकुल में ना पढ़ करके भी माता पिता से इतनी अच्छी क्या है, शिक्षा पाई है। तब बेटी से पूछा कि बिटिया तुम कहाँ के हो? तब उसने कहा महाराज आपके ही तो हम नगर में रहते हैं, और हमारा जो भवन मकान है वो महल के पास में ही है, और हमारा महल जिनालय भी पास में है। हम जिनालय जाते हैं। हमारे घर में मेरी माँ 2 घंटे तक हमें कहानियाँ सुनाती है, रोज़ हमारा ध्यान रखती है, सारे काम छोड़ करके मुझे 2 घंटे देती है, और 2 घंटे में हम क्या करते हैं, माँ से ये सब कुछ क्या है हमने सीखा हुआ है। तब राजा कहता है पुरोहित से, दिया तले अंधेरा। कहाँ? दिया तले अंधेरा। हम अपने कुमारी के लिए
कन्याओं के लिए सोच रहे हैं, वहाँ सेठ सोचता है अपने नगर में ऐसी कन्याएं, इतनी गुणवान कन्याएं हैं, तो अमर का विवाह तो किससे करना चाहिए। अब शेष कहानी डैश डैश डैश। अब आगे सेठ धनवा है, चिंता में है, मैं अपना विवाह सुर सुंदरी से करूं या फिर मैं मंजरी नाम की जो कन्या ने उत्तर दिया है, मैं उससे अपने कुमार का क्या करूं, बेटे का विवाह करूं। अब यहाँ पर राजा असमंजस में है कि मैं अपनी बिटिया सुंदरी का विवाह अमर से करूं या फिर जो सेवक राम ने उत्तर दिया था मैं उससे क्या करूं, इसका विवाह करूं। अब ये द्वंद्व दोनों में चल रहे हैं। शेष कहानी अपन को आगे सुनने को मिलेगी कि आगे क्या होता है। पहेलियाँ यहाँ समाप्त होती हैं। वैसे कहानियाँ में 8 पहेलियाँ हैं, अलग अलग तरह से क्या है तत्व चर्चा हुई है, लेकिन कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम पहेलियों के ही गौण करते हैं। बीच में प्रसंग आएगा तो हम आपको पहेलियाँ भी रखेंगे, आगे जानेंगे कि क्या होता है। आप लोग भी विवाह आदि में जब जाते हैं एक दूसरे को देखने के लिए, तो आपको भी इतना पुरुषार्थ तो करना चाहिए। राग में क्या देखना है, वैराग देखना है, उन गुणों को देखना चाहिए। और आप चाहें तो जैसा अनुकरण हमने बब्बा की आज्ञा का पालन करते हुए किया था, वैसा अनुकरण आप भी कर सकते हैं। एक बार में ही क्या करना, अपने बेटों को अपनी बेटियों को विज्ञापन की सामग्री मत बनाओ कि जब जब जो आके देखेगा उसके उसके प्रति क्या होंगे, राग के भाव होंगे, परिणाम बिगड़ेंगे और कैंसिल होते हैं। फिर दूसरे को देखता है, फिर दूसरे को देखता है, वो दूसरे को देखेंगी। तो क्या ये कुशील कोटि में नहीं आता, क्या ये कुशील की कोटि में आता है। इसलिए एक बार में ही क्या होना चाहिए, संबंध तय होना चाहिए। हमारी आर्ष परंपरा ही है, सीता जी ने एक बार में ही क्या किया था, वरमाला जितने भी स्वयंवर हुए हैं सब में कितनी बार, एक बार में ही क्या हुए हैं, विवाह संपन्न हुए हैं। अर्थात अपन लोगों जैसा विज्ञापन प्रदर्शन नहीं होता था। यदि आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो अपनी समाज की बहुत सारी विकृतियों से अपन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, अपने भीतर संस्कार आएंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, बहुत सरल नियम था। क्या नियम था, टमाटर, अच्छा बाकी लोगों ने खाए, मतलब हाथ नहीं उठे तो, है ना, बाकी लोगों ने खाए हैं। अच्छा, जिनने पालन किया है उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं, कच्चा की पक्का। बहुत इजी नियम देते हैं कल के लिए। कल आपके लिए भगवान जी की कोई भी एक वेदी पर एक फल चढ़ा के दर्शन करना है। आप जो रूटीन में चढ़ाते हैं वो नहीं, कल आपको अलग से एक फल लेके जाना है और वो भगवान की कोई एक वेदी पर क्या है, एक फल चढ़ाना है। सेव फल नहीं ले जाना, केला नहीं ले जाना, नारियल ले जा सकते हो या गोला ले जा सकते हो, बादाम ले जा सकते हो, गोल वाली सुपारी ले जा सकते हो, साबुत अखरोट भी ले जा कर के हम क्या है वहाँ चढ़ा सकते हैं। नहीं तो ना फल के कह दई सो एक इलायची ले जाओ चढ़ा जाओ, ये काम नहीं चलेगा इलायची से, है ना। अच्छा है वो गजमोती चढ़ाते थे, अपन क्या करें, श्रीफल या भेला या अच्छी बड़ी बादाम या अखरोट या बड़ी वाली क्या कर सकते हैं, नहीं तो 30 सुपारी छाड़ करके, है ना, छोटी वाली। ये नहीं, जितना जैसा चढ़ाओगे वैसा क्या मिलेगा, फल मिलेगा। इतना सा चढ़ाओगे इतना ही सा मिलेगा, बड़ा चढ़ाओगे तो बड़ा मिलेगा, चोखा चढ़ाओगे चोखा मिलेगा, और सड़ा गला चढ़ाओगे तो पुण्य भी आपको वैसा ही मिलेगा। कल भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, पुण्य के वजह से हमें जो भी परिग्रह मिला है आपके अनुकंपा से मिला है, हम एक वेदी पर एक भगवान के यहाँ चढ़ा करके अपने पुण्य को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ओम जवानी के ज्ञान ते सुजय लोका लोक शोभाणी मस्तक नवो सदा आदित्य हो ढोक। ओम।